तो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? कैसी चल रही है पढ़ाई? और मेरे को सच सच बताना, क्या पिछले लेक्चर्स में सब कुछ क्लियर हो गया था? क्या पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी रही थी? क्या सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ नजर आ रहा था? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो गाइस, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, इट्स अ रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन में लिख दो। लिख दोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड चलो, तो आज का टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब भाई साहब, इतना मजा आएगा तुम लोगों को आज के टॉपिक में कि मतलब बोलोगे वाह, क्या क्या टॉपिक है। एंड देखो, मैं तो एक ही बात मानता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स अटेंड कर दिए, वैसे जो बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हैं पहले ग्रेविटी सर्कल पे, वो सब जानते हैं कि भैया जब मैं पढ़ाता हूं तो एनसीईआरटी तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ अपने नोट्स में आ जाता है। और हम लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कब आपने नीट लेवल की प्रिपरेशन कर दी। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये सच में आप लोगों को नीट लेवल पे काम में आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम में आएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आप लोगों को थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? उसके लिए भी अगर आप मेरे को बोलोगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि सर कोई कोर्स निकाल दो, और यार तू बोल यार और मैं करूंगा, और बार बार मैं तुमको गुलजारी लाल भी बोलूंगा, और तुम पूछोगे क्यों तो बोलूंगा जाओ हसीना मान जाएगी, मूवी देख के आओ। तो चलो टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, दैट इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर फॉर द फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हम लोगों के फंक्शनल ग्रुप फंसे हुए हो, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नॉमेन काले टूरे, हम नॉमेन काले टूरे उनका कैसे करेंगे जिसके अंदर क्या हो, क्या हो, क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो। तो सबसे पहले तो यार मेरे को ये समझना पड़ेगा कि ससुरा फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। तो बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ, नॉट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंपली एटम्स। ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं या सिंपली एटम्स हो सकते हैं, विच अपॉन अटैचमेंट विथ हाइड्रोकार्बन्स changes their property, changes their properties according to themselves। मतलब क्या है सर, इसका थोड़ा हिंदी में समझाओ। ये तो हमारे स्कूल के गौरे गौरे टीचर्स के लिए अच्छा रहेगा, गौरव की औलादों के लिए जो सोचते हैं कि सब कुछ अंग्रेजी में होना चाहिए, तो ये तो उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमने लिख दिया। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है सर? तो गुलगार, इसका एक्चुअल मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप कुछ इंडिविजुअल एटम हो सकते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन से अटैच होकर हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में एक प्योर हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। क्या है? मीथेन। अब आप सब जानते हो मीथेन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। मीथेन हमारे लिए एकदम हार्मलेस होती है। मीथेन ह्यूमन बॉडी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन बाय चांस, इफ, बट आपने इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक OH ग्रुप अगर जोड़ दिया, अब देखो OH एक ग्रुप ऑफ एटम हो गया ना, मैंने कहा था ना OH एक ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है या एटम भी हो सकता है, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं।
अब आपका कंपाउंड बन के हो जाएगा CH3OH विच इज कॉल्ड एज मीथेनॉल। अब आप जानते हो मीथेनॉल क्या है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। लिक्विड तो है ही है, हमारी बॉडी के लिए इतना हार्मफुल है कि अगर ये हमारे लीवर में चला जाए तो हमारे लीवर को बर्बाद कर देता है। हमारी बॉडी इस मीथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके मीथेनल बना देती है जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है। इससे हमारी बॉडी के सेल जैसे अंडा उबलने के बाद सेमी सॉलिड जेली जैसा नहीं हो जाता, हमारे बॉडी के सेल को वैसा कर देता है मीथेनल। इससे हमारा लीवर, किडनी, आईज सब खराब हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत, फटके हाई हाथ में, ऐसा सुनते हो ना, पेपर में आता है जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत, इस तरीके के आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो व्हाट इज जहरीली शराब? जो शराब अल्कोहल जो पी जाती है जनरली वो इथेनॉल होती है, उसमें ये मीथेनॉल मिला के उसको हार्मफुल कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं। वरना पता चला जिन जिन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ये अल्कोहल की जरूरत होती है और वहां इथेनॉल ज्यादा सब पी के पड़े हैं, सेठ आया काम नहीं कर रहा, अरे भाई अगर सेठ है, अरे तेरे बाप की कंपनी है या मेरे बाप की कंपनी है, अपन सेठ है। तो हर इंसान ऐसा करने लग जाए, बेचारा सेठ सोचे मैं भी पी के कहीं पड़ जाता हूं, कम से कम सेठ सेठ तो रहेगा, बोलो। हाँ, तो उसको बोलते हैं जहरीली शराब। तो बेसिकली आपने देखा कि केवल एक OH के जुड़ जाने से इसकी पूरी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क आ गया, और ये केवल और केवल इस OH की वजह से। तो यहां पर OH क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। आया कॉन्सेप्ट समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब सर फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बताओ। तो ये हमारे पास में एक टेबल है जो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगी। तो बेटा यहां पर फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखे गए हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा होमोलोगस सीरीज। बेसिकली होमोलोगस सीरीज एक फैमिली है जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, बस कार्बन का नंबर डिफरेंट होता है। यू ऑल नो दैट। एक कार्बन यानी मीथेन, 2 कार्बन यानी इथेन, 3 कार्बन यानी प्रोपेन, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, 5 कार्बन यानी पेंटेन, 6 कार्बन यानी हेक्सेन। तो इन सब में क्या फर्क है? इन सब में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फर्क केवल CH2 का है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई। तो यहां पर ये हो गई आपकी होमोलोगस सीरीज, ये आपके फंक्शनल ग्रुप का सिंबल, और आपके हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम दोनों दिया गया है। सर फंक्शनल ग्रुप तो आपने बताया था कि हमेशा सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है रूट नेम, रूट नेम के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में एन, ANE, इन, ENE और आइन, YNE होता है, और उसके बाद में आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में अपने होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फिर सर सफिक्स ही होना चाहिए था, प्रीफिक्स क्यों? ओए गुलजारी लाल सब बताऊंगा, और एक एक करके बताऊंगा, और हुण ठंड रख, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है CO। आप चाहें तो इस COOH को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। अब इसका सफिक्स वर्ड होता है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। लेकिन अगर आपने कभी इसको प्रीफिक्स में लगाना पड़े, यानी रूट नेम के पहले, याद करो मैंने आपको सिखाया था कि रूट नेम के पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, जो बताता है कि आपका कंपाउंड कहीं साइक्लो तो नहीं। अगर आपने यहां पर साइक्लो लगा दिया तो समझ जाओगे साइक्लो है, लेकिन उसके पहले भी एक क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो ये बताता है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं जुड़ा हुआ है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, या कोई फंक्शनल ग्रुप। यानी कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके नाम को हमें सेकेंडरी सफिक्स में ना लगाते हुए सेकेंडरी प्रीफिक्स में लगाना होता है। समझ में आ रही है बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में कभी लगाना पड़ जाए
तो इसका नाम होता है कार्बोक्सिल। ठीक, चलिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फोनिक एसिड्स। क्योंकि तुम नीट के स्टूडेंट्स हो इसलिए सल्फोनिक एसिड करा रहा हूं। 11th के होते अबे तो भी करना पड़ता, 12th में भर भर के सल्फोनिक एसिड करना सब पड़ेगा। ये सब बकलोली होती है कि नहीं करना चाहिए, सब करना है, सब करना है मेरे प्यारे बच्चों। ले 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 गुच्चा नहीं होना, सबको करना पड़ेगा। वेरी गुड। तुम क्या जेठालाल हो? नहीं ना, तो करो। इसका सिंबल होता है SO3H। SO3H। इसका सफिक्स नेम होता है सल्फोनिक एसिड। वाह वाह वाह, मैं तो तेरे को राम समझता था रे, नहीं मैं तो तेरे को हलकट हरामी समझता था रे, तू तो देव मानुस निकला। तेरा नाम भी सल्फोनिक एसिड, तेरा सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड। वाह 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 वाह। और प्रीफिक्स इसका हो जाएगा सल्फो। तीसरा होता है ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है COOR, मतलब आप समझ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। अगर ये H हटाकर R, R मतलब समझ गए अल्काइल ग्रुप, R इज योर अल्काइल ग्रुप लाइक CH3 C2H5, ये अगर ये लग गया तो ये बन गया ईस्टर। COOH की जगह अगर यहां पर आपने लिख दिया COOR, C डबल बॉन्ड OR, है ना, इसको हम बोलते हैं O8। इसका सफिक्स नेम होता है O8 और इसका प्रीफिक्स नेम होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। यहां पर ALK का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। सबको पता है ना, जैसे मान लो एक ही कार्बन होता तो ये हो जाता मेथॉक्सी, अगर एक कार्बन होता तो ये हो जाता मेथॉक्सी, अगर 2 कार्बन होते तो ये हो जाता एथॉक्सी, अगर 5 कार्बन होते तो ये हो जाता पेंटॉक्सी। तो ये ALK मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब कितने कार्बन वाला, है ना। फिर एसिड हैलाइड्स COX, यानी C डबल बॉन्ड O और सीधा X, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर OH हटा दूं और सीधा X लगा दूं तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OX। तो ये यहां पर X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड OX। ठीक है, अच्छा इसका सफिक्स नेम क्या होता है? ऑयल हैलाइड। और इसका प्रीफिक्स नेम होता है हेलो कार्बोनाइल। यहां पर हेलो, अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आयोडो, लाइकवाइज। अगला होता है एसिड अमाइड CONH2, यानी C डबल बॉन्ड ONH2, यानी OH हटाया NH2 जोड़ा, अमाइड इसका सफिक्स नेम है और प्रीफिक्स नेम है कार्बामोइल, कार्बामोइल। अगला आपका आता है साइनाइड्स, नहीं हाँ साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, सिंबल होता है CN, यानी कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड CN। इसका सफिक्स नेम होता है नाइट्राइल और प्रीफिक्स नेम होता है इसका साइनो। ठीक है, देन अगला आता है अपने पास में आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, बस अब यहां पर कार्बन जो है वो आपके पेरेंट चेन के साथ बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन उससे चिपका हुआ है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन आपकी पेरेंट चेन के साथ बॉन्ड बना रहा है और कार्बन उससे चिपका हुआ है। यानी आप ऊपर कार्बन बॉन्ड बना रहा था, नीचे नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ये नाइट्राइल था तो ये आइसोनाइट्राइल हो गया, ये साइनाइड था तो ये आइसोसाइनाइड हो गया। अच्छा, अब यहां पर इसका जो सफिक्स नेम है वो हो जाएगा कार्बिलामाइन। आप लोग आइसोनाइट्राइल इस्तेमाल कर सकते हो बट हम प्रेफर करेंगे कार्बिलामाइन को, और इसका प्रीफिक्स नेम हो जाएगा आइसोसाइनो। भाई ऊपर वाले का साइनो था तो नीचे वाले का आइसोसाइनो कर लो, ऊपर वाले का नाइट्राइल था नीचे वाले का आइसोनाइट्राइल कर लो, एज सिंपल एज दैट। फिर अगले आते हैं अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स, वेरी इजी। अल्डिहाइड का सिंबल CHO, कीटोन का सिंबल C डबल बॉन्ड O, अल्कोहल का सिंबल OH। कीटोन का सफिक्स नेम अल, इसका कीटोन का ओन और अल्कोहल का ओल। अल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम
या तो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्माइल या आप इस्तेमाल करेंगे अल्डो। कीटोन का इस्तेमाल करेंगे कीटो या ऑक्सो, एंड अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोक्सी। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला आता है थायोल्स। थायोल्स इज एसएच, अल्कोहल का भाई थायोल। अल्कोहल में OH होता है, थायोल में अल्कोहल के जैसा ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि उसी का ग्रुप मेंबर सल्फर होता है। ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है ना, तो यहां पर SH हो जाएगा। इसका सफिक्स नेम थायोल, प्रीफिक्स नेम सल्फेनाइल, सल्फानिल, सल्फानिल बोल सकते हो, सल्फानिल। फिर अगला होता है आपका अमाइंस। अमाइंस इज NH2, इसका सफिक्स नेम इज अमाइन एंड प्रीफिक्स नेम इज अमीनो। अमीनो तू है कमीनो, ठीक है। चलो अगला ईथर। ईथर इज कुछ नहीं, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन डायरेक्ट। हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं कि इसके इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। इसका कोई सफिक्स नेम नहीं होता, मतलब ईथर को आप कभी भी सफिक्स में लगाओगे नहीं। ईथर हमेशा प्रीफिक्स में आएगा अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग इसे काटेंगे, हम इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। इपॉक्साइड्स के बारे में वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। अगला आता है इमाइंस। इमाइंस इज डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। इसका सफिक्स नेम इमाइन और प्रीफिक्स नेम इमिनो। फिर अल्केन आप लोग जानते हो, अल्कीन्स भी जानते हो, अल्काइंस भी जानते हो, इनका केवल सफिक्स नेम इन और आइन होता है। फिर अगला आता है अजो, N डबल बॉन्ड N, इसका केवल प्रीफिक्स होता है अजो, इसका कोई सफिक्स नहीं होता। फिर अगले आते हैं नाइट्रो। नाइट्रो इज NO2, इसका भी अगेन कोई सफिक्स नहीं होता, केवल प्रीफिक्स होता है नाइट्रोसो। देन सॉरी नाइट्रो, केवल होता है नाइट्रो। फिर आते हैं आपके नाइट्रोसो। नाइट्रोसो मतलब नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन इज नाइट्रोसो, अगेन कोई सफिक्स नहीं, केवल प्रीफिक्स यानी नाम के पहले लगने वाला नाइट्रोसो। देन आते हैं अगले हेलाइट्स यानी कि X। अब यहां पर आप इस बात का, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। और ये हो गया आपका हेलो। हेलो यहां पर अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। और अल्केन्स भी आप लोग जानते हैं, केवल ANE लगेगा और इसका प्रीफिक्स नेम अल्काइल होता है, वी ऑल नो दैट। तो गाइज ये है आपकी पूरी फंक्शनल ग्रुप की टेबल। ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, क्योंकि ये पूरी फंक्शनल ग्रुप की टेबल, इसके सफिक्स नेम प्रीफिक्स नेम आपके बहुत काम में आने वाले हैं। अब क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल क्लियर हो गई है, अब मैं आपको इसके एक एक करके सारे रूल्स पढ़ाता हूं और फिर उसके बाद में आप लोग देखिएगा कि धीरे धीरे आपसे फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन भी बनने लग रहे हैं। तो क्या हम लोग रेडी हैं इसके आगे चलने के लिए? तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और रूल्स पढ़ाना शुरू करता हूं। देखो यहां पर बेसिकली रूल्स तो सब कुछ ही सेम रहने वाले हैं, कोई ज्यादा ऐसा फर्क आएगा नहीं, पर जहां फर्क आएगा वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर 1, जब कभी भी आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जो सबसे पहला रूल आता है इज द पेरेंट चेन रूल। यानी आप लोग यहां पर पेरेंट चेन किसको मानेंगे? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर एक कंपाउंड बनाता हूं, देखिए CH3, एक यहां पर अपन कंपाउंड बनाते हैं CH3, देन CH2, देन CH2, देन CH, देन CH2OH, देन CH2, देन CH3। अब आपके पास में कंपाउंड आ गया। अब आप बोलोगे यार सर इस कंपाउंड के अंदर मुझे अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है,
लेकिन मेरे को यहां पर सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की दिखाई दे रही है। तो 6 कार्बन की लंबी चेन को क्या मैं लॉन्गेस्ट चेन मानकर पेरेंट चेन मान लूं? तो नहीं। यहां पर आप लोगों को वो चेन को पेरेंट चेन मानना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है। तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप irrespective of the length और नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि यहां पर हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चूज नहीं करना है, यहां पर हमको सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज नहीं करना है, यहां पर हमको वो चेन चूज करना है जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप हो। तो अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, अगर मैं ये चेन चूज करता हूं तो मुझे इसके अंदर ऐसे 4 कार्बन दिखाई देंगे। लेकिन 1 2 3 4 5 अगर मैं ये चूज करता हूं तो मुझे इसमें 5 कार्बन दिखाई देंगे। तो नाउ दिस विल बी माय पेरेंट चेन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चूज करनी है। यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर आप लोगों के सबसे लंबी कार्बन की चेन हो जाएगी, सबसे लंबी कार्बन की चेन नहीं बोलना चाहिए, यहां पर आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी ये वाली। दिस विल बी योर पेरेंट चेन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? सेकेंड रूल की तरफ क्या मैं चलूं? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई गेस बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अगला इज द नंबरिंग। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इज द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। चलो ऊपर वाले अपन एक एग्जांपल उठा लेते हैं वापस से। आप इसे ही पेरेंट चेन मान रहे हो तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पर अपन इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो आपने क्या करा, आपने इसको सबसे लंबी कार्बन की चेन माना था, राइट? तो अब यहां पर आप नंबरिंग कैसे चालू करेंगे? तो नंबरिंग आपको वहां से शुरू करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो लोवेस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। यानी यहां पर अगर आपको इनफैक्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट भी होता है, लाइक मान लो इस चेन के अंदर आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट यहां की जगह लेट से यहां होता तो मैं नंबरिंग कहां से शुरू करता? यहां से शुरू करता क्या? नहीं, कुछ भी हो जाता नंबरिंग में यहीं से शुरू करूंगा। तो इसीलिए मैं इस कार्बन को नंबर 1 नाम दूंगा, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली मेरा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जुड़ा हुआ है। देन मैं इसे नाम दूंगा 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5। क्या ये पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? चलिए एक चीज खुद करके देखिए। लेट से मेरे पास में कंपाउंड है CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलो बताओ आप इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? सबसे पहले तो मेरे को ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये जो है ये कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज दिस? सर C डबल बॉन्ड O तो आपने कीटोन पढ़ाया था। यस, ये एक कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O इज योर कीटोन। तो अब इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। अगर यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो इसको 4th कार्बन मिलेगा, लेकिन अगर यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो इसको 3rd कार्बन मिलेगा। सो डेफिनेटली आप यहां पर नंबरिंग जो है वो ऐसे शुरू करेंगे कि इसे नंबर 1,
इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5 और इसे नंबर 6 कार्बन कहेंगे। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? तो इस तरीके से आपको इसको नंबर करना है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या होता है बेटा? नाम कैसे लिखोगे? नाम कैसे लिखोगे? तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमूव ई फ्रॉम the primary suffix. Always remove e from the primary suffix if the name of secondary suffix, if the name of secondary suffix starts with a, e, i, o and u, यानी किसी वॉवल से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कीटोन। तो कीटोन का सफिक्स नेम क्या पढ़ाया था मैंने? ओ एन ई। तो आप देखो इस कीटोन का सफिक्स नेम है ओ एन ई। ओ, दिस ओ स्टार्ट्स विद अ वॉवेल, ओ वॉवेल है। तो यहां पर अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। अब हम इसका नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम चेक करते हैं। 5वें नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है, तो सब्स्टिट्यूएंट तो बट ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले आएगा। तो हम लिखेंगे 5 मेथाइल। 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, हेक्सेन। अब आप देखो हेक्सेन में जो ए एन ई है ये मेरा प्राइमरी सफिक्स है, ये जो ए एन ई है दिस इज माय प्राइमरी सफिक्स। तो इस प्राइमरी सफिक्स में से ये ई मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ये ई मैंने यहां से रिमूव कर दिया और अब यहां पर मेरे को डिनोट करना पड़ेगा नंबर, कि भाई मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब मेरा जो कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप है ये कौन से कार्बन पर है। आप बोलोगे सर ये तीसरे नंबर वाला कार्बन है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 और उसके बाद में मैं लिखूंगा ओ एन ई। तो 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन इसका जवाब होगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट आप चाहो तो लिख लो, दैट द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्ट्स, या द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप should be functional group should be included in the longest carbon chain। आई बात समझ में? यानी यहां पर मेरा इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है इसको मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई परेशानी? तो इस हिसाब से फिर अब मुझे बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए? इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेट कैसे करोगे बताओ? हाउ विल यू नॉमेनक्लेट दिस कंपाउंड? चेक करके बताओ, सोच के बताओ। आप बोलोगे सर दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन इसलिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। एन में से ए एन ई में से यहां पर टेक्निकली ई होना चाहिए पर मैंने ई हटा दिया, तो पेंटेन। और पहले नंबर वाले कार्बन पर ही आप देख सकते हो मेरे पहले नंबर वाले कार्बन पर ही ये OH जुड़ा हुआ है, तो पेंटेन 1 और अल्कोहल का सफिक्स नेम है, सेकेंडरी सफिक्स नेम है ओल, OL। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, सॉरी 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल विल बी द नेम। क्या ये चीज क्लियर हो गई?
कोई परेशानी इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्का? श्योर? 100%? चलिए, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, हम लोग पहले वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चंस दूंगा ना, ये टेक्निकली आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड करवा देगा, सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करवा देगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। चलिए, तो ये कंपाउंड है आपके सामने CH3 CH2 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 Br। बताओ, इस फंक्शनल ग्रुप को आपने पहचाना? सर ब्रोमीन है। हेलो, अब आप लोग सब जानते हो, मैंने यहां पर आपको टेबल में भी पढ़ाया था कि ऐसे कई फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका सफिक्स नेम होता ही नहीं है। जैसे कि आप यहां पर देखो, ये ईथर, ईथर का कोई सफिक्स नेम नहीं होता। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था हेलोजन्स, ये कोई सफिक्स नहीं होता, ये केवल और केवल प्रीफिक्स में पाए जाते हैं, ये केवल और केवल प्रीफिक्स में पाए जाते हैं, यानी नाम के पहले लगेंगे। तो ठीक है सर, अगर नाम के पहले लगेंगे तो, लेकिन सर क्या बाकी सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे? नहीं, बाकी सारे रूल्स तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब लिखेंगे कैसे भाई? माना तू फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने देखो इज्जत दे दी नंबर 1 कार्बन देके, लेकिन लिखना तो इसको प्रीफिक्स में ही पड़ेगा ना। तो क्योंकि प्रीफिक्स में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि पहले नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है, और ब्रोमीन को लिखा था ब्रोमो। जैसे मैंने आपको बताया था कि X जो होता है, ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम होता है हेलो। तो हेलो मतलब क्या? फ्लोरीन होगा तो ये हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो ये हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ये हो जाएगा ब्रोमो, और आयोडीन है तो ये हो जाएगा आयोडो। तो ये हो गया ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब यहां पर आप देखो, यहां पर मैंने एन का ई लिखा है, क्यों? यहां पर ई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बाद में कोई सेकेंडरी सफिक्स थोड़ी आ रहा है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आ रहा ना, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और करके देखो, धीरे धीरे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगेगा। चलो, अब जरा इस कंपाउंड का नाम मुझे लिख कर बताओ। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक नहीं बल्कि 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही हेलोजन टाइप के हैं, दोनों ही प्रीफिक्स में इस्तेमाल करे जाएंगे। कैसे होगा ये सॉल्व? अब बेटा यहां पर आप देखो कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप इक्वी डिस्टेंस पर हैं। आप यहां पर देख रहे हो दैट बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स आर at equidistance, so therefore alphabetical rule will be followed। यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा? अल्फाबेटिकल रूल इज फॉलोड। अब ये अल्फाबेटिकल रूल क्या होगा भाई? ये है फंक्शनल ग्रुप आयोडो और ये है फंक्शनल ग्रुप क्लोरो, क्योंकि दोनों ही सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों ही सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों ही प्रीफिक्स में लगाए जाएंगे, इसलिए ऐसी कंडीशन में नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। अल्फाबेटिकली पहले आएगा क्लोरीन, तो ये इस तरीके से चीज काम करेगी। हम इस तरीके से इसमें नंबरिंग डालेंगे और लिखेंगे भी इसको अल्फाबेटिकली। हम लिखेंगे 2 क्लोरो
4 आयोडो, 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। 2 क्लोरो 4 आयोडो पेंटेन, 2 क्लोरो 4 आयोडो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन अपन अब लगा के देखते हैं फटाफट से। चलो 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 चलो, बूम 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 बूम। चलो इस क्वेश्चन का छोले भटूरे करके बताओ, आई मीन नॉमेनक्लेचर करके बताओ। नॉमेन काले टूरे, नॉमेनक्लाटूरे। कहां से नंबरिंग शुरू करोगे? ऑब्वियसली यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप हमें पास में पड़ेगा। हमारा फंक्शनल ग्रुप हमें सेकेंड नंबर वाले कार्बन से पास में पड़ रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5 कार्बन की चेन। लेकिन अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, और ये अल्कोहल नाम का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में इस्तेमाल हो सकता है। सर इनके प्रीफिक्स नेम का इस्तेमाल कब होगा? प्रीफिक्स नेम का इस्तेमाल कब होगा? बताएंगे, आपको बहुत जल्दी बताएंगे, क्योंकि मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। बहुत बढ़िया। तो इसका नाम होगा ब्यूट एन। मैंने एन का ई खा गया, ए एन ई का ई खा गया मैं। यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल विल बी द नेम। बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। तो इसका नाम है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोचो 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 सोचो, कैसे लिखेंगे इसका नाम? जैसे मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमारी लॉन्गेस्ट चेन चूज करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा, हमारी पेरेंट चेन का पार्ट होगा। इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर पेरेंट चेन। तो इसीलिए मैं यहां पर लोवेस्ट नंबर रूल की इज्जत करते हुए इस कार्बन को नंबर 1 नाम दूंगा, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3 और इसे नंबर 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो ब्यूटेन। देन मैं लिखूंगा 1 क्योंकि पहले नंबर वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप है सर? ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने अल इस्तेमाल किया था, तो ब्यूटेन 1 अल विल बी द नेम। ब्यूटेन 1 अल विल बी द नेम। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को करके देखो। देखिए, तो यहां पर भी 1 2 3 4 फंक्शन कार्बन है, लेकिन ये वाला फंक्शनल ग्रुप इधर वाले कार्बन से अगर नंबरिंग करूंगा तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात आप लोगों को कि हमको यहां से शुरू करना है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन 2 और ONE, क्योंकि यहाँ पर कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। आई थिंक यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ, ये देखिए ये, तो ये बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर फॉलो हुई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। यहां पर मैं आपको लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जरा पेज पलटाओ और देखो
हम लोगों ने जो टेबल बनाई थी फंक्शनल ग्रुप वाली, क्या नाम होगा उसमें इसका, जरा देखो फटाफट से। सी डबल ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनो या नाइट्राइल, है ना, या तो इसको साइनो बोल लो या इसको नाइट्राइल बोलो, लेकिन नाइट्राइल इसका सफिक्स नेम है, नाइट्राइल इसका सफिक्स नेम है और साइनो इसका प्रीफिक्स नेम है। तो हम लोग सब जानते हैं कि ये सफिक्स में लग सकता है। तो यहां पर सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, जैसे मैंने कहा था कार्बन सबसे लंबी कार्बन की चेन में इंक्लूड होगा, तो इसका नाम होगा पेंटेन, पेंटेन। लेकिन यहां पर क्या मुझे इसके ई को गायब करने की जरूरत है? क्या मुझे इसके ई को गायब करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब यहां पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम एन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवेल नहीं है, तो इसमें पेंटेन में ये ई पूरा पूरा आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कई किताबें क्या करती है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे होता है उसके 1 को इग्नोर कर देती है। यू कैन इग्नोर 1 when you can ignore 1 while writing, ignore 1 while writing the position of functional group in a compound। एक कंपाउंड का नाम लिखते वक्त आप नंबर 1 पोजीशन को इग्नोर कर सकते हो, कब? जब उसका फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पोजीशन पे हो। तो आप इसे ब्यूटेनल भी लिख सकते हो, आप इसे पेंटेन नाइट्राइल भी कह सकते हो, आप इसे पेंटेन नाइट्राइल भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो बेटा ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा एंड लॉजिक लगाइएगा तो मजा आएगा। जरा एक बार पेज पलटा के आप चाहो तो आप देख सकते हो कि ये कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। सोचो 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 सोचो। CH3 CH2, ओ CH3 CH2, CH3 CH2, ओ CH2 CH3, ढटर 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 माँ शक्ता, शक्ता दादा माँ, मुझे जाग के पढ़ाने के शक्ता चाहिए, शक्ता। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर O, तो टेक्निकली हो गया R O R, यानी कि ईस्टर की ईथर, ये हो गया ईथर। एंड ईथर का केवल प्रीफिक्स नेम है, दैट इज अल्कोक्सी। तो यहां पर आप लोगों को यह देखना है कि इन दोनों में से पेरेंट चेन किसको बनाऊं। तो यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लेना, दैट इन केस ऑफ ईथर द साइड चेन with maximum number of carbon is present will be the parent chain। आप उसे पेरेंट चेन मानेंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम ही हो रही कि ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन की चेन है, मतलब दोनों तरफ यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम टाइप के हैं, बराबर है। तो अब आप इन दोनों में से किसी एक को पेरेंट चेन मान लो। तो यहां पर आप इसको या इसको किसी को भी, एनी कैन बी द पेरेंट चेन, इनमें से कोई भी पेरेंट चेन बन सकती है।
एनी कैन बी पेरेंट चेन, मेरे ख्याल से ये आपको लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, यहां पर स्टार बना के लिख सकते हैं दैट इफ आर ऑन बोथ साइड्स आर सेम, अगर आर दोनों तरफ सेम है, देन एनी वन ऑफ देम कैन बी योर पेरेंट चेन। तो अब एक काम करता हूं मैं इसको अपनी पेरेंट चेन मान लेता हूं, दिस इज माई पेरेंट चेन। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आप लोग सब जानते हो कि इसका प्रीफिक्स नेम होता है अल्कोक्सी। अब यहां पर ALK मतलब अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप मतलब क्या? इथॉक्सी। और यहां पर इथॉक्सी बोलने का मतलब है कि इथाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन पूरा इसके अंदर आ गया, दैट इज योर अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन। ये आपके पूरा का पूरा काय में आ गया, प्रीफिक्स में आ गया। अब केवल क्या बचा? ये अब ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी अल्केन। 2 कार्बन वाला कंपाउंड कौन होता है? इथेन। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिख लो, दैट अल्कोक्सी अल्केन will be the name of such compounds। इथॉक्सी इथेन, आप देखो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। एक एग्जांपल और करके बताओ। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? अब यहां पर आप देखो इसमें ज्यादा कार्बन है, तो ऐसे केस में ये पेरेंट चेन बन गया और ये बन गया आपका अल्कोक्सी। तो अल्कोक्सी का नाम क्या होगा? एक कार्बन है इसलिए मेथ ऑक्सी, और 2 कार्बन की चेन है पेरेंट चेन इसलिए इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इट विल बी इथॉक्सी इथेन और वी कैन से अल्कोक्सी अल्केन। इतना समझ में आया? चलो तो फिर अब अगले कंपाउंड को मैं आपको करवाता हूं। तो ये हो गया हमारा ईथर्स। ये हमने ईथर्स का भी नॉमेनक्लेचर करके देख लिया। अब आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें कि एक अलग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लूंगा। इस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि भैया कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहां पर कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में CH3 IMIO CH2 IMIO CH2 ओराने E। अब इसका नाम कैसे होगा? अब आप लोग सब समझ ही गए हैं। कह रहे ससुरा ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें नंबर 1 कार्बन ये, नंबर 2 कार्बन ये, नंबर 3 कार्बन ये, नंबर 4 कार्बन ये। तो 4 कार्बन की लंबी चेन ब्यूटेन। ब्यूटेन तो ब्यूटेन 1, और इसका सफिक्स नेम आता है ओइक एसिड, तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। या जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि क्योंकि नंबर 1 कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, आप इसे सीधा सीधा ब्यूटेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। दोनों चीज काम कर जाएगी, ठीक है। चलो अब अगला आता है ईस्टर्स। अगले क्वेश्चंस अपने सामने आ सकते हैं ईस्टर्स को लेकर। अब देखिए ईस्टर्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में CH3 CH2 तेरी क्या सोचा था गाली कर रहा हूं? अरे गंदे बच्चों, तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदगी है रे बेटा। चलो तो ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेसिकली ये है R C डबल बॉन्ड O R टाइप का फंक्शन ग्रुप, इसको बोला जाता है ईस्टर्स। यहां पर ये C डबल बॉन्ड O के इधर और इधर आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया और इधर इधर अल्काइल ग्रुप हो गए। अब आपको इसके अंदर अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चूज करनी है। तो यार ये रही हमारे सबसे लंबी कार्बन की चेन,
ये रही हमारे सबसे लंबी कार्बन की चेन, इसको नंबरिंग दे दो सर। ऑब्वियसली उस कार्बन को नंबर 1 बोला जाएगा जिसपे कि डबल बॉन्ड है, तो ये 3 कार्बन की लंबी चेन हो गई। इसका मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, इसका मैंने आप लोगों को ईस्टर का सफिक्स बताया था O8, OATE, और ईस्टर का प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था, दैट इज एल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी, यस, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। तब क्योंकि यहां पर हम लोगों को इसका सफिक्स ही इस्तेमाल करना है, तो इसका सफिक्स हो जाएगा O8, OAT, ओए 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 ओए। तो ये आपका पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया और ये बन गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल, 3 कार्बन की लंबी चेन, इसलिए प्रोपेन, एन का ई हटा दिया मैंने, प्रोपेन में से ANE में से ई हटा दिया और OATE जोड़ दिया। तो ये बन गया मिथाइल प्रोपेनोएट। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करके देखो जरा, आई होप आपको समझ में आ गया हो। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा जरा देख के बताना। हाउ विल यू नेम दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? गुलजारी लालो। ओहो, आ गई बुढ़िया, है तेरे करण अर्जुन। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। यहां पर लंबी कार्बन की चेन चूज करने का लफड़ा नहीं है। यहां पर ये वाला कार्बन जिसके पास में डबल बॉन्ड O है, एक तरफ तो ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीजन के बाद वाला ये जो ग्रुप है ये तो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और ये कार्बन से लगे हुए जो कार्बन हैं ये ऑटोमेटिकली पेरेंट चेन का हिस्सा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पेरेंट चेन का हिस्सा हो जाएंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है इस तरफ, यहां पर 2 कार्बन दिख रहे हैं इसलिए इथाइल, और 4 कार्बन की चेन इसलिए ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। यस, अब ये वाला क्वेश्चन जरा करके देखो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, जैसा मैंने आपको सिखाया था, that this compound is what? हेलो कार्बोनिल ग्रुप्स, हेलो कार्बोनिल ग्रुप्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है OYL, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। तो यहां पर नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे? ऑब्वियसली ये नंबर 1 कार्बन होगा, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेनॉइल, 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 नॉट ONYL। तो ब्यूटेनॉइल, और यहां पर क्योंकि क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल, एज सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन और करके देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O PR, फॉर एग्जाम्पल ये है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा सर? 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेनॉइल, इथेनॉइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड, एज सिंपल एज दैट। चलो अगला क्वेश्चन फिर लगा के देखो इसके बाद में। अब लेट से आ गया तुम्हारे पास में CH3 CH NH2 CH2 CH3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा सर? ये फंक्शनल ग्रुप तो अमाइन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जहां पर कनेक्टेड है वहां से अपन नंबरिंग शुरू करेंगे लोएस्ट नंबर देते हुए। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2, मतलब ब्यूटेन में से ANE में से E हटा दिया तो ब्यूटेन 2 अमाइड, क्योंकि इसका AEIOU से नाम स्टार्ट हो रहा है, ब्यूटेनामाइड। ठीक है प्यारे किडीज, मेरे गुलजरीज।
तो मेरी गिलजारी लालो बताओ, तो कोई परेशानी तो नहीं होना। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करके देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, मेरे पकड़ो, मेरे लाडलो, दैट इज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब ये अमाइन नहीं है, अब ये अमाइड हो गया। CONH2 आपका अमाइड हो गया, दिस इज योर अमाइड। अब इसका नाम नॉमेनक्लेट करेंगे 1 2 3 4। तो ब्यूटेन नामाइड, मतलब ब्यूटेन में से ई हटा दिया, NaNe में से ई हटा के अमाइड जोड़ दिया, ब्यूटेनामाइड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है लेट्स से CH3 CH2 CH2 NO2, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप आ गया, 1 2 और 3 कार्बन। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हेलोजेंस की तरह, आपके हेलोजेंस की तरह आपके और कौन से फंक्शनल ग्रुप थे बे जिसमें केवल आप लोगों को प्रीफिक्स ही लगाना होता है? जैसे आपके ईथर्स में केवल प्रीफिक्स में नाम आता है ईथर्स, देन आपके ईथर्स के बाद में हेलोजन, उसी प्रकार आपके नाइट्रो ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें केवल प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, वो भी नाइट्रो। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? इसका नाम लिखेंगे 1 डैश नाइट्रो और 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाने थे नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये अपने 3 रूल्स हो गए। अब चलते अपन अपने चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल मेरे प्यारे बच्चों, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम टाइप, इफ देयर आर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम टाइप, देन क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। देन अगेन वही सेम प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा आर यूज्ड बिफोर writing the suffix name of the functional group, before writing the suffix name of the functional group। जैसे कि चलो आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। तो मान लीजिए अपने पास में कंपाउंड है CH3 CHOH CHOH, मान लीजिए यह फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि आपके पास में 3 कार्बन की लंबी चेन है। तो यहां पर आप नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से शुरू करोगे लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? अब आप इसका नाम लिखोगे, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में इसलिए एन, ANE में से ई हटा दोगे, केवल एन लिखोगे। देन आप यहां पे लिखोगे 1 के बाद लिखेंगे कॉमा, कॉमा के बाद लिखेंगे 2। 1,2 करना यहां जरूरी है, क्यों? क्योंकि पता तो चले कि ये 3 कार्बन में से कौन से 2 कार्बन पर हमारे फंक्शनल ग्रुप है। 1,2। अब अल्कोहल का तो नाम होता है OL, अल्कोहल का नाम OL होता है ना, लेकिन हम यहाँ पर OL नहीं लगाएंगे क्योंकि OL तो एक अल्कोहल के लिए होता है। यहाँ पर 2 अल्कोहल है तो 2 अल्कोहल के लिए पहले सफिक्स के पहले हम एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे डाई, और उसके बाद में लगाएंगे ओल, डायोल। ओए ये तो सनी देओल का भाई दिख रहा है, ओपेन डायोल, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, देओली देओल, अभय देओल। ओए समझा कि नहीं? बता। बढ़िया पापा, इसे समझ में आ गया पापा। तो बेटा अगला क्वेश्चन दे दे। ठीक है पापा, अगला क्वेश्चन देता हूं। CHO CH2 CH2 CH2
CHO। ओए इसको करके बता। ऑगी एंड द कॉकरोचेस देख के आया हूं मैं, ये सब पता है। चलो चलो फटाफट करो। तो सर आप ही ने सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लंबी चेन में गिनते हैं, तो अगर अब यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कहां से नंबरिंग शुरू करूं पापा? तो अब एक काम करते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं जहां से मैंने करी है। तो अब इस कार्बन में, इस कंपाउंड में कितने कार्बन? पेंट 5 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए N। पहले और 5वें नंबर वाले कार्बन पर अल्डिहाइड, और एक नहीं बल्कि 2, तो डायल। बोलो समझ में आया? पायल। कोई पायल कौन है? पायल तुम्हारी बहन का नाम क्या होगा? डायल। ठीक है। अगर मान लो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वैसे ये तो मैंने आपको करवा दिया था। हाँ अब मजा आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। CH2 CHO, CH CHO, CH2 CHO, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? मेरा बच्चा, मेरे देशवासियों, का नॉमेनक्लेचर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सोचो सोचो। अब आप बोलोगे सर आपने सिखाया था अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करनी है। तो ये रही हमारी सबसे लंबी कार्बन की चेन, 5 कार्बन वाली। मैं बोलूंगा गलत, हम इस चेन को चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इस अल्डिहाइड को 1 दोगे, इसे 2 दोगे, इसे 3 दोगे, इसे 4 दोगे, इस अल्डिहाइड को 5 दोगे, तो ये अल्डिहाइड को तो कोई नंबर ही नहीं मिल पाया इस तरीके से। और ये अल्डिहाइड बोलेगा कि यार मुझे तो तुम कोई नंबर नहीं दे रहे हो, लेकिन इसे और इसे नंबर दे रहे हो। इसे 1 दे रहे हो तो इसे 5 दे रहे हो, या इसे 1 दे रहे हो तो इसे 5 दे रहे हो, मुझे नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप के हैं, या तो तीनों को नंबर मिलना चाहिए, तीनों को प्रिविलेज मिलनी चाहिए, या तीनों को नहीं मिलनी चाहिए। तो इस केस में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? इन सच केसेस all 3 CHO groups should be neglected। इसीलिए नंबरिंग अब आप यहां से शुरू करेंगे, केवल 3 कार्बन की लंबी चेन मानेंगे और इन तीनों को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन इनके कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं मानेंगे। लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट इनके कार्बनों को मानना ही नहीं अपने को। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 100% क्लियर। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की चेन, इसलिए प्रोपेन। पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन पर 3 अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ट्रायल। और ये क्या हो गया रे? पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, तीनों पर अल्डिहाइड ग्रुप है। समझ रहे हो? ऐसी की ऐसी चीज, ऐसी की ऐसी सिचुएशन अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बन सकती है। ये देखो, ये सेम कंडीशन इसमें भी बन सकती है। तो इसमें भी आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन इसे ही चूज करना है, और इसका नाम भी आपको लिखना है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोइक एसिड। ठीक है, गुलजारी ला लो मेरा बच्चा,
मेरा लाडलो ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर 4 समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। और गाइस, रूल नंबर 5 इज द मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप वाला। मोर देन वन functional group of different type। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी अगर आपके अब कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप क्या करोगे। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा केस होता है मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम टाइप होता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा दैट देयर इज ओनली वन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। देयर शुड ओनली बी वन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जिसे आप लोग प्लेस करेंगे, दैट इट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन सेकेंडरी सफिक्स, जिसे आप सेकेंडरी सफिक्स में प्लेस करेंगे। एंड उसके अलावा रेस्ट जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर प्लेस्ड इन secondary prefix as substituent। as substituent, समझ गए। तो अब हमारे मन में यह सवाल आएगा कि हम चूज कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो यहां पर अब मैं आप लोगों को एक प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाऊंगा, एक प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको यहां पर बनवाऊंगा, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर के लिस्ट के हिसाब से ही आपको नॉमेनक्लेचर फिक्स करना होगा। आपको ये बताना होगा, आपको ये देखना होगा कि कौन सा प्रायोरिटी लिस्ट में आगे है। जो प्रायोरिटी लिस्ट में आगे आएगा वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा, जो प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे आएगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह रहेगा। तो गाइस, सबका बाप, सबका माई बाप कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर किसी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH होता है एंड उसके अलावा बाकी दूसरे टाइप के कोई और फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, जिसके नाम को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे, यानी नाम के पीछे लिखेंगे, सरनेम बना के लिखेंगे, यानी हम ये मानेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। आपको ये सबको बात पता है ना कि जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि आपका कंपाउंड किस फैमिली को। जैसे आपने यहां पर देखा अल, तो ये अल, ये प्रोप क्या है, प्रोप आपका रूट नेम है। ये एन आपकी अल्केन फैमिली को शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है। और फिर ये अल इस बात को शो कर रहा है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। बेसिकली ये इस बात को शो कर रहा है कि आपका ये जो कंपाउंड है ना, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये अल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग कर रहा है। लाइक मेरा सरनेम पंड्या है तो मैं पंड्या फैमिली को बिलोंग कर रहा हूं। पंड्या फैमिली में मेरे जैसे बहुत सारे नमूने मिलेंगे। आ रही बात समझ में? देयर आर लॉट्स ऑफ पंड्यास एंड देयर आर सेवरल नमूनास। मेरी तरह बहुत सारे नमूने होंगे पंड्या फैमिली में। तो ये अल इस बात को शो कर रहा है कि ये एल्डिहाइड फैमिली को, और ये इसका स्पेसिफिकेशन दे रहा है, इसका नाम वाम बता रहा है, इसका नेचर बता रहा है। आ रही बात समझ में गुलजारी लालो? यहां पर ओइक एसिड इस बात को शो कर रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली को बिलोंग कर रहा है। यहां पर ओल इस बात को शो कर रहा है कि ये सनी देओल की फैमिली, अबे क्या बोल रहा हूं मैं, सनी देओल की फैमिली कहां से आ गई? ये शो कर रहा है कि अल्कोहल की फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ओए वैसे सही बोला, देओल्स तो पी के पड़े रहते हैं, ये बात भी सही है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद में अगला आता है ईस्टर्स, COOR।
फिर ईस्टर्स के बाद आते हैं असाइल क्लोराइड COX। ये भी अपन ने COX देखा ना, मैंने आपको इससे नाम भी लिखवाए थे। ये ऑयल क्लोराइड लगाया था ना, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड। तो ये मतलब आपने क्या देखा कि सबके पापा COOH, H हटाया, R लगाया ईस्टर, OH हटाया, X लगाया असाइल हैलाइड। तो सबसे पहले ये हो गया। फिर इसके बाद में बताऊं CONH2 यानी कि अमाइड, OH हटाया, NH2 जोड़ा, ये हो गया अपना अमाइड। फिर इसके बाद में साइनाइड, फिर CHO, CHO के बाद में C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन, C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन, कीटोन के बाद में अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में NH2 और NH2 के बाद में आ जाएगा आपका ईथर। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, अब आपको समझ में आया कि मैंने फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स नेम क्यों लिखवाए थे। यानी यहां पर अगर किसी एक कंपाउंड में फॉर एग्जांपल COOH है तो इसके लिए तो आप सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड लगा दोगे, लेकिन मान लो अगर साथ में अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए अब आप नाम ओल थोड़ी लिखोगे, क्योंकि ओल तो सफिक्स नेम है। अब क्योंकि आपका अल्कोहल को मैं फंक्शनल ग्रुप की तरह मान ही नहीं रहा हूं, उसको तो मैं सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूं, तो उसका तो प्रीफिक्स नेम लिखना पड़ेगा और उसका प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोक्सी। तो अब आपके नामकरण में चेंजेस हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कुंभकर्णों कि नामकरण कैसे करेंगे। चलो तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पर देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। यू विल बी ऑब्जर्विंग एन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप। दिख गए दो फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप, एक ही कंपाउंड के अंदर, दिख गए। अब क्या करें सर, तो अब हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी लिस्ट में आगे कौन है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में अल्डिहाइड जो है वो आगे है अल्कोहल से, मतलब डेफिनेटली ये हमारा, अरे मेरे को कीटोन देखना, तो कीटोन आगे है अल्कोहल से, तो इसका मतलब है ये प्रायोरिटी पर है, ये नहीं। तो नंबरिंग कहां से चालू करूंगा, ऑब्वियसली मैं नंबरिंग यहां से चालू करूंगा जिससे मेरे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को, जिसके नाम को मैं सेकेंडरी सफिक्स में लिखूंगा, उसे छोटा नंबर मिल सके। तो ये हो गया। तो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। अब इस कंपाउंड का नाम ऐसे लिखा जाएगा कि छठे नंबर वाले कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, 6 हाइड्रोक्सी, एक CH2, फिर CH2 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 फिर CH2। अच्छा मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है। तो 6 हाइड्रोक्सी और 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्स, सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, हेक्सेन, और सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर कीटोन है इसलिए 2ON, 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2ON। समझ में आया गुलजारी लालो, आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन अब और करके देखो फिर, अगर ये आ गया तो CH3 CHOH CH2 CH2 COOH। सबको समझ में ही गया होगा इसके अंदर क्या करना है। जवान तू ये नंबर 1 कार्बन, 2 3 4 5। जब कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो समझ जाओ ये सबका माई बाप है।
कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो चौथे नंबर वाले कार्बन पर मुझे हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है और 5 कार्बन की चेन है, इसलिए ये हो गया पेंटेन 1-ओइक एसिड या सिंपल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, डबल बांड, बांड नहीं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको यहां पर एक टेबल पढ़ाई थी इस लेक्चर के शुरुआत में। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो टेबल आपको पढ़ाई गई है, ये टेबल इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस ही कराई है। इट इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, यानी जो टेबल आप लोगों ने बनाई है, ये टेबल प्रेफरेंसेस के ऑर्डर में ही बनाई है। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि जो अल्कीन्स है, ईथर के बाद में अल्कीन आएंगे, अल्कीन के बाद में अल्काइन आएंगे और अल्काइन के बाद में हैलाइड्स आएंगे। तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा ऑर्डर और लिखवाऊंगा जो कि आप लोगों के बहुत काम में आएगा, कि ईथर्स के बाद में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद में हैलाइड्स, ट्रिपल बॉन्ड के बाद में हैलाइड्स। यानी वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स, ध्यान से देखिएगा, वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जिनको आप लोग केवल प्रीफिक्स में लिखोगे, जैसे कि आपके ईथर्स, जैसे कि आपके नाइट्रो, जैसे कि आपके हैलाइड या आपके नाइट्रोसो। अब क्योंकि ये सब तो प्रीफिक्स में आएंगे, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके नाम सिर्फ प्रीफिक्स में ही आ सकते हैं, उनके लिए कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखकर हमें नॉमेनक्लेट करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं, बट उसके पहले जरा एक बार ये वाला एग्जांपल करके देखो, ताकि आपको क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट समझ में आए। लेट्स से कि मेरे पास में कंपाउंड है CH2, इससे Br जुड़ा हुआ है और यहां पर डबल बॉन्ड से CH2 है। ना इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? अब एक तरफ ब्रोमीन नाम का फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक तरफ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैंने कहा, हेलोजन, ईथर्स, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अजो, इनकी कोई इज्जत मत करो, क्योंकि ये सारे के सारे ससुरे प्रीफिक्स में आते हैं। और वो फंक्शनल ग्रुप जिन्हें आप कभी सफिक्स में नहीं लिखते, उन्हें हमें इज्जत नहीं देनी है ओवर अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड, अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड या एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर ब्रोमीन को हम बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे और हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे। हम यहां पर ब्रोमीन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वह हेलोजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है और हेलोजन फैमिली कभी प्रीफिक्स को छोड़कर कहीं और नहीं लगती, तो छोड़ दो उसको। लेकिन डबल बॉन्ड तो सफिक्स में लगता है ना, और वो भी प्राइमरी सफिक्स है, यानी फंक्शनल ग्रुप से भी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर ये आएगा सफिक्स में। तो 3 कार्बन की लंबी चेन, जिसमें तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है, इसलिए 3 ब्रोमो, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल पोजीशन में डबल बॉन्ड इसलिए प्रोप 1 इन। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसको अच्छे तरीके से, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ। चेक करो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करके देखें। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। NO2 CH2 CH2 CH2Cl। अब जरा इस कंपाउंड को देखो और इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करोगे ये बताओ।
कहां से स्टार्ट करेंगे? अब आप बोलोगे सर ये क्लोरीन है, क्लोरो स्टार्ट्स विथ सी, ये नाइट्रो स्टार्ट्स विथ एन, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? क्लोरो। भाई है दोनों फंक्शनल ग्रुप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी केवल प्रीफिक्स में आता है, ये भी केवल प्रीफिक्स में आता है, ये लोग केवल प्रीफिक्स में ही आ पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों को नोमेनक्लेचर शुरू करने के लिए यहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, और लिखना भी अल्फाबेटिकली रहेगा, इसलिए हम पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, देन 3 नाइट्रो, और 3 कार्बन की चेन, इसलिए। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। चलो इसको देखो, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अभी अपन और क्वेश्चंस मेरे पास में दिख रहे हैं, अपन वो भी करेंगे। देखो अब क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, एंड मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अल्कोहल डबल बॉन्ड से कई गुना ज्यादा आगे, कई गुना ज्यादा आगे, यानी डबल बॉन्ड को कभी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी अगर OH है, तो डेफिनेटली ये नंबर 1 कार्बन होगा। लेकिन मैं नंबरिंग साइक्लिक कंपाउंड में ऐसी करूंगा कि इस डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिले। ये मैंने यहां से 1 2 3 4 करा, उल्टा नहीं चला मैंने, जहां 6 है वहां 2 नहीं दिया, वरना इसको 5 और 6 बड़ा नंबर मिल जाता, प्रॉब्लम हो जाती। इसने यहां से शुरू किया। अब नाम क्या होगा? ये कार्बन की साइक्लिक चेन, तो साइक्लो हेक्स 2 इन, मैंने क्या किया, मैंने लिखा साइक्लो हेक्स 2 इन, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से तो अल्कीन हो गया, तो साइक्लो हेक्स 2 इन, 2 इन के बाद में 1, यानी पहले नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल यानी ऑल, तो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल इसका नाम होगा, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल इसका नाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ अब ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग हुआ, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके देखो जरा। चाहो तो इसको एक्सपैंड कर लो, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड, मतलब ये CH2, ये CH, ये ऊपर हो गया CH3, फिर ये हो गया CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड OO आ गया, फिर ये CH2 और फिर ये CH3। देखो तब ये कौन सा ग्रुप दिख गया? ये हो गया R, C डबल बॉन्ड OO और R, तो RCOOR क्या होता है? ईस्टर।
ये हो गया ईस्टर, और ईस्टर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? O8। ईस्टर्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? O8, OATE। तो अब यहां पर जैसा मैंने आपसे कहा था कि ईस्टर्स वाले केस में तो लफड़ा ही नहीं है, ये वाला कार्बन जिस चेन से कनेक्टेड है बस उससे सबसे लंबी कार्बन की चेन मानना है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 कार्बन की चेन यानी कि इथाइल। अब यहां पर अपने पास में 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है यानी ब्यूट, इथाइल ब्यूट। अब यहां पर तीसरे नंबर वाले कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड है, इथाइल ब्यूट 3 इन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। तो ईस्टर के लिए क्या लगता है? OATE। तो इथाइल ब्यूटेन, इथाइल। ओके, एक चीज अपन भूल गए, एक चीज अपन भूल गए, एक चीज अपन भूल गए। क्या भूल गए? ये जो ब्यूटेन की अपन ने 4 कार्बन की लंबी चेन मानी, इसमें तीसरे कार्बन पर मिथाइल भी तो है, तो इसलिए इथाइल तो आएगा, इथाइल के बाद आएगा 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन O8। इथाइल, क्योंकि ये बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेजर सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकली भी पहले आ रहा है, इसलिए इथाइल, फिर तीसरे कार्बन पर मिथाइल इसलिए 3 मिथाइल, फिर 4 कार्बन की लंबी चेन इसलिए ब्यूट, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इसलिए इन और O8। तो इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन O8। O8 समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गुलजारी लाल्स? चलो अगला क्वेश्चन बताऊं। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करके देखो फिर जरा। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ मेरे को फटाफट से। रन अवे विद द किंग कॉन्ग लाइक अब यहां पर क्या हो रहा है? इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में एक ही फर्क है, इस कंपाउंड में OH था यानी फंक्शनल ग्रुप, इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है। इज्जत किसको देनी है इसमें? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, इसीलिए हमें इस तरीके से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है इसलिए मैंने 1 इन नहीं लगाया, बाकी मेरे को कीड़ा बहुत काटता है, मैं चाहूं तो लगा सकता हूं, आप भी चाहें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करके देखो, बहुत ही वधिया टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है बिड़ू, देख बिड़ू इसको करके देख जरा। क्या फायदा श्रद्धा कपूर के सामने तो पादी दिया बिड़ू, एक ही दादा का लड़का बिड़ू। ए बिड़ू फालतू बात नहीं करने का, मुझे ला क्या बिड़ू? अरे बिड़ू क्या मतलब, तेरा छोरा तो पादी दिया श्रद्धा के सामने। चलो जवान है टारा टाटा, जवान तू टारा टाटा। चलो तो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? भाई ऑब्वियसली ये फंक्शनल ग्रुप है तो इज्जत इसको देनी पड़ेगी, लेकिन मैं दूसरा कार्बन इसको बोलूंगा ताकि ये तीसरे कार्बन पर ये जो 2 मिथाइल के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इन्हें भी छोटा नंबर मिल सके। लोएस्ट सम रूल लगाना पड़ेगा ना भाई, साइक्लिक रिंग हो गई, उसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे? 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। समझ में आया मेरा बच्चों?
क्या तुम लोगों को ये चीज समझ में आई? साइक्लो वाइक्लो सब लगाना पड़ेगा, कोई इसके अंदर गलती करने की कोशिश भी ना करे। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें, बहुत बढ़िया। चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, स्टेटुए का नाम क्या होगा? हाउ विल यू नेम दिस स्टेटुआ? देखिए मेरे बच्चों, इसका नाम दे दीजिए, फटाफट से इसको नॉमेनक्लेट कीजिए। टी 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 टू। Oh, bio पावे। अब आप में से कितने लोगों ने 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की लंबी चेन चूज कर ली? ना मुन्ना ना, लंबी कार्बन की चेन यहां पर पेरेंट चेन बन ही नहीं सकती। यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन, ये 3 कार्बन की लंबी चेन होगी। इसलिए मैं इसको बोलूंगा नंबर 1 कार्बन, इसको बोलूंगा नंबर 2 कार्बन और इसको बोलूंगा नंबर 3 कार्बन। इसका मतलब है नंबर 2 कार्बन पर एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन वाला, देखो ये, और इसी नंबर 2 कार्बन पर 1 2 और 3 कार्बन वाला प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो इस कंपाउंड को अपन नाम देंगे, अल्फाबेटिकली चलते हुए पहले 2 इथाइल, फिर अल्फाबेटिकली चलते हुए 2 प्रोपाइल और 3 कार्बन की लंबी चेन, इसलिए प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो यह है इसका नाम, 2 इथाइल 2 प्रोपाइल प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। मतलब मैंने जिस जगह से क्वेश्चन उठाया है ना, जेई में से, जेई वालों ने भी इतनी आलस खाते हुए 1,3 तो लिखा ही नहीं, मतलब हम तो और स्पेसिफिक चले गए, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चले गए हम लोग। तो ये तो बहुत अच्छा करा हम लोगों ने कि हम स्पेसिफिक चले गए, है कि नहीं? चलिए गाइस, तो विद दिस हमारा ये वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप का खत्म होता है। अब जब मैं आप लोगों से अगली क्लास में मिलूंगा, तो अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ में जो चीज डिस्कस करने वाला हूं वो एक बहुत छोटी सी चीज होने वाली है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, और इनके नॉमेनक्लेचर थोड़े बहुत हम लोग देखेंगे, एंड फिर हम लोग आइसोमेरिज्म की तरफ चले जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का लेक्चर आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्लियर भी रहा होगा, एंड अच्छे तरीके से पढ़ो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, खूब सारी प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, लपक के प्रैक्टिस करो, पूरी जान लगा दो प्रैक्टिस में, तब जाकर मजा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कमेंट सेक्शन चेक कर लूंगा और अगली बार जब पढ़ाने आऊंगा तो वो बातें भी क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलो, एंड अब आप लोगों को आपकी तरफ से किसी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक निकालकर उसमें से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से सवालों की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को नीट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूं। अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा कल सेम टाइम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। और एक खास बात, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अपने मृत्युंजय सर का इतना प्यारा पढ़ाए हुए होने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये गंदी बात है, हाईली गंदी बात है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पूरा जोर लगाओ, पूरा दम लगाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista किडीज।